मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने असमानता के अंतर्गत जो चैप्टर्स को फर्स्ट टाइप होता है उसको कंप्लीट किया था, आज हम उसी का ही चैप्टर सेकंड वाला अर्थात टाइप जो होता है टाइप अपन सेकंड को कवर करने जा रहे हैं। इस टाइप में आज हम बात करेंगे कि जो हमारे दो या दो से अधिक स्टेटमेंट होते हैं उनको मर्ज करके हम उसके निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, अर्थात उस निष्कर्ष तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। आपका स्टेटमेंट 1 2 फिर निष्कर्ष, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये अलग अलग यहाँ पर हमने दिए, जो कि आज कितना है हमारा 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, हमने स्टेटमेंट देखा P बड़ा है या बराबर है Q के बराबर R। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है Q बड़ा है किससे, S से, और S बड़ा है T से। हम निष्कर्ष पर गए, क्लियर है, किस पर गए, निष्कर्ष पर गए। हमने देखा P बड़ा है या बराबर है किससे, T से। जो हमारा P है ये बड़ा है और बराबर है किससे, T से। अब हम यहाँ पर देखते क्या एक ही लाइन में दोनों है क्या, P यहाँ पर है, T यहाँ पर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा ना भाई। अब हम मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जो मर्ज करना है हमें, उसके लिए पहले आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। क्या है भाई, जो कॉमन हो गया आपका कि जो हमारा स्टेटमेंट है इनमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अक्षर है जो क्या है, कॉमन है। आपने कहा सर इसमें कॉमन हमारा क्या है, Q है। कॉमन में क्या रहा आपका, Q। हमने Q को जो कहते हो यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया, ठीक है ना। अब हमें चल रहा है आगे, R की जरूरत है क्या, यहाँ पर नहीं है ना, तो हमें R से किसी प्रकार से नहीं बोलना है। हम बात करते हैं R छोटा है किससे, यहाँ पर, या फिर Q बड़ा है S से, S बड़ा है T से। निकाल सकते हैं अपन, जो कहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं हम। Q बड़ा है S से और S बड़ा है T से। ये लाइन हमारी पूरी क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इतना। अब बचा कौन, ऊपर वाला। हमने यहाँ पर देखा कि कॉमन दोनों में क्या था, Q था भाई। तो हम इसमें देखेंगे Q की, क्योंकि हमें क्या बनाना है, मर्ज करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, यानी कि आंसर निकालेंगे। हम चलते हैं आगे की ओर। हमने Q देखा, Q क्या है, छोटा है किससे, छोटा है या बराबर है किससे, P से। तो आपने क्या कि ये वाला साइन इस प्रकार से आएगा और P कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और ये हो जाएगा आपका बड़ा बड़ा। हम देखिए आपको Q के यदि चाहे तो P जो हमारा बड़ा है और बराबर है किसके, Q के। तो जो Q हमारा था इस साइड आ जाएगा, P आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्या है, Q क्या है, छोटा है। किससे छोटा है आपका, P से छोटा है। क्लियर। हमारा जो स्टेटमेंट था ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 और 2 था, जो कथन हमारे 2 थे, उसको हमने मर्ज करने के बाद हमारे पास ये वाला यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा, हमने इसको बनाया। अब हम निकालेंगे इनके निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, हमें देखना है P बड़ा है या बराबर है किसके, T के। P बड़ा है या बराबर है T के। तो यहाँ पर बड़ा और बराबर कितने गेट हो जाएंगे, 2 गेट हो जाएंगे, डबल गेट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते चलते हैं, P बड़ा है और बराबर है किसके, Q के। सही है, P कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जाना कहाँ है, T। तो आगे जब हम गए तो हमें क्या मिल गया, वहाँ पर सिंगल गेट मिल गया। जब सिंगल गेट मिल जाएगा तो कभी भी डबल में सिंगल गेट नहीं होगा, इतना तो आपको पता है, नोट लिखवाया था हमने। डबल गेट के लिए डबल ही गेट होगा कि नहीं, नोट नंबर 3 में लिखवाया हुआ था, मेंशन किया था। तो ये पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं Q बड़ा है T से। Q बड़ा है T से, यही लिखा है ना, Q बड़ा है T से। हम देखते जस्ट Q यहाँ पर लिखा हुआ है, Q बड़ा है यस, S से और T से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी सेकंड नंबर का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पहला क्या रहा था, गलत, तो दूसरा क्या रहा था, सही। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो बेशक आप इसमें क्लास में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट, आगे चले अपन, गुड, यस, दोबारा बता रहे अपन, ठीक है। क्वेश्चन हमने इसको मर्ज किया, ये मर्ज वाला समझ में आया आपको। मर्ज क्यों किया, हमने Q को लिया, हमने कॉमन। चलो भाई हमने Q को ले लिया कॉमन, Q के बाद जो का तो लिखा है हमने लिख दिया S और T। अब हमें इसको भी तो मर्ज करना, क्योंकि P से T जाना, P इस छोर में है, T इस छोर में है, यहाँ तक जाना, और वो भी अलग अलग स्टेटमेंट में। हम एक साथ कैसे रखेंगे इनको, तो आपने देखा सर Q हमारा क्या था, कॉमन था, तो यहाँ तक तो निकाल गया। अब R की जरूरत है क्या, नहीं है, इसलिए हमने R को नहीं लिया। अब हमें इसकी साइड की जरूरत है ना, P तक पहुँचना है। तो P के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q से किससे छोटा है, Q P से छोटा है ना, या बराबर है। तो हमने जब को तो बना दिया। अब जब स्टेटमेंट हमारा बन गया तो इससे हमें चेक करना है कि इनके आंसर
आंसर क्या आएंगे। आपने कहा सर P बड़ा है या बराबर है T के, P बड़ा है या बराबर है T के। तो आपने क्या किया, यहाँ देखा, यहाँ तो डबल गेट है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक तो P आ गया, जाना कहाँ पर है T के पास। लेकिन यहाँ जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी सिंगल गेट है। तो हमने कल आपको बताया था कि भाई सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, सिंगल गेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी क्या बताई थी, डबल गेट के साथ डबल गेट ही होगा, तभी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट लिखा है आपका कथन नंबर 2, इसकी हम बात करते हैं। इसको देखें, यहां दिया गया है 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट अलग अलग दिया गया है। अब हम चलते डायरेक्ट निष्कर्ष की ओर, क्योंकि हमें किससे आंसर निकालना है, निष्कर्ष से। x बड़ा है या बराबर है किसके, j के, x और j, देखते हैं हम x कहाँ, यहाँ पर है और j यहाँ पर है, अलग अलग है, क्लियर है। हम पहले से क्या कर लें, मर्ज कर लें। क्या कर लें, इसको मर्ज कर लें, इसको हटा दें ऊपर वाले को, है ना। चलो इसको क्या करते हैं वाला सवाल लगा हुआ है आपका, इसका आंसर अपन यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें मर्ज में देखें आप कौन सा कॉमन है, आपको दिख रहा है Z। हमने देखा Z यहाँ पर क्या है, कॉमन है। हमने Z को जो कहते हो लिख दिया। Z को लिखने के बाद अब आपको चलना है, Z देखें आप यहाँ पर क्या मर लाइन में रही, तो आप किसी भी लाइन को लिख सकते हैं। हमने माना कि नीचे वाले को लिख दिया। Z छोटा है किससे भाई, J से, और J छोटा है या बराबर है किससे, K से, यही लिखा हुआ है, यानी ठीक है ना। अच्छा Z क्या था यहाँ पर, छोटा है ना। अच्छा Z जो है किससे छोटा है, J से, वो J छोटा है या बराबर है किससे, K से, लिख दिया हमने। यानी नीचे वाले को ज्यों का त्यों हमने वहां पर उतार दिया, क्लियर है। अब हमें दूसरे वाले को कैसे रखा जाए, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डाउट में है कि भाई दूसरे को कैसे रखें। आपने कहा सर एक को तो हमने रख दिया, क्लियर, एक को तो जो कहते हैं उतार दिया हमने। अब इसको आपको मर्ज करना, कैसे करेंगे, Z बड़ा है किससे, बड़ा है या बराबर है Y से, कोई बात नहीं, Z बड़ा है या बराबर है किससे है, Y से। आपने Y को लिख दिया। आगे चलते हैं हम, Y बड़ा है X से, तो जो Y है वो बड़ा किससे है, X से। अब हमारा डायग्राम बन गया डायग्राम, यानी स्टेटमेंट हमारा नेक्स्ट वाला आ गया। 1 2 दोनों को मिला करके कोई थर्ड वाला स्टेटमेंट बन गया। यहाँ पर हमारा क्या बना है, K बड़ा है या बराबर है J के, J बड़ा है Z से, Z बड़ा है या बराबर है Y के, Y बड़ा है किससे, X से, यही लिखा हुआ था आपका। अब हम निकालेंगे यानी कि निष्कर्ष कैसे आएंगे। आपने कहा सर X बड़ा है या बराबर है, X बड़ा है या बराबर है किससे है, J से। अब हम चलते तत्काल, आप X के पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, बंद है भाई, क्लोज है, तो पहला तो ऑलरेडी क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें प्रवेश ही नहीं कर रहा ना। सेकंड की बात करते हैं, K बड़ा है किससे, Y से, K बड़ा है Y से। अब जब बड़ा है तो गेट क्या होगा, ओपन होगा। जब ओपन होगा कौन के चलना है, K से Y चलना है। K कहाँ लिखा है भाई, यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है। चलना कहाँ पर है आपको, K से Y यहाँ तक चलना है, तो K से अपन यहाँ पर आए। चलो बात कोई नहीं, बात सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, डबल मिल गया आपको यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या सिंगल है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या मिल गया आपको, सिंगल भी मिल गया, और सिंगल के बाद क्या है, यहाँ भी गेट ओपन है, यानी सब जगह ओपन गेट है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई सेकंड वाले क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, यदि है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं आगे चले अपन दोनों क्वेश्चंस को, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को थोड़ा रुका करके आप क्वेश्चन को पहले लगाने का प्रयास करें, जिससे आपको मालूम चल जाए वो टाइप के पर क्या रहा है इसका आंसर। देखें इसमें भी जो लगा हुआ है, इसमें भी कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। चलो भाई इसके सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं, ठीक है ना। इसके सवाल को यहाँ पर अपन बनाते हैं स्टेटमेंट को। इसमें क्या मिल रहा है आपको कॉमन भाई, ए मिल रहा है। चलो ए को हमने जो कहते हो यहाँ पर लिख दिया, ए लिख दिया ना। हमें एम की जरूरत है क्या, कहीं पर नहीं है ना, ए की एम की नहीं है। अब हम इसको जो कहते हो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए बड़ा है या बराबर है बी से, बी बराबर क्यू, और क्यू क्या है आपका, छोटा है या बराबर है पी से, और पी क्या है, छोटा है जे से, और जे क्या है, छोटा है या बराबर है वाई से। हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको लिखना
स्टार्ट कर दिया, इतना ज्यों का त्यों लिख दिया। एम की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एम का उल्लेख नहीं है। अब आगे चलते हैं हम स्टेट नंबर किस पर, सेकंड पर। इसमें देखा जेड, यहाँ पर एक ही बात थी ना, तो ए जो है छोटा है या बराबर है किससे, जेड से, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, एक्स की बात चल रही भाई, एक्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर, तो फिर इसको कैसे करेंगे, जेड की हमें जरूरत है क्या, यहाँ पर जेड दिया गया क्या, देखें आप, हमें x तक जाना है और कॉमन निकाला हमने a, और जाना कहाँ है x। आपने कहा सर a बड़ा है x से, a बड़ा है x से, तो हमने a बड़ा है किससे, x से। यदि हम कहें आपसे a बड़ा है x से, ऐसा लिख दें तो भी x क्या है, छोटा है। और अगर हम लिख दें आपसे कि x छोटा है किससे, a से, तो भी x क्या रहा आपका, छोटा ही आ रहा ना, आ रहा छोटा कि नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं किस पर, आपके निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या कह रहा है यहाँ पर, y बड़ा है b से। तत्काल हमें y को चेक करना है, y कहाँ पर है, y बड़ा है b से, और क्या है, सिंगल गेट भी है ना, तो y को वहां तक जाना है b तक, यदि गेट क्या है, ओपन मिल रहा है। चलते हैं, y से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से ओपन भी है और डबल भी, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको कहाँ चलना है, p के पास आ जाएगा, p से बराबर है, और y b तक चल रहा ना अपन को, y से यहाँ तक आपका जैसे आता है, y यहाँ तक आता है तो y कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्लियर है। इसके बाद डबल था, लेकिन अब क्या मिल गया हमें, सिंगल गेट मिल गया ना, यानी हमारा सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन एक सिंगल होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपका, सिंगल गेट पूछ रहा है। यहाँ तक आ जाएगा, तो इसके बाद क्या लिखा है b, तो b तो ऑलरेडी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, बराबर में है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड की बात करते हैं, x बड़ा है या बराबर है, x बड़ा है या बराबर है किसके, y के। x को हम देखते हैं तत्काल, x कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ऑलरेडी गेट क्या है, लॉक है, बंद है, क्योंकि छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जो हमारा टाइप चल रहा था, नेक्स्ट टाइप, बता दीजिए, नहीं समझ में आया। गुड, ये वाला अभी आपको समझ में नहीं आया, इसको फिर से बता दें, है ना, मर्ज करना। देखें यहाँ फिर से देखें,